दिस चैनल। सो आज हम IBPS क्लर्क का जो है एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं लाइव। ठीक है, काफ़ी डिमांड आ रही है, सो हम लोग एक लाइव पेपर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अगर कहीं बाहर से आवाज़ आती है तो थोड़ा सा आप जो है उसे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगी बट थोड़ा बहुत आएगी। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बीच में आएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने SBI क्लर्क और उसके बाद IBPS PO के लिए जो है ऑली बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का पूरा मॉक फुल सॉल्व करवाया लाइव। तो आपसे देख सकते हैं किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे एक IBPS क्लर्क के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि लास्ट तक टिके रहिएगा, है ना, पता चलेगा वो कितना मार्क्स आता है, कैसे आता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने पिछली बार हॉलीवुड का दिया था IBPS PO का, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस मॉक का, मैं थोड़ा अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ ताकि हर मॉक का अंदाजा लग जाए। अब मैं आगे कोशिश करूंगा स्मार्ट कीड़ा का। ओके, थैंक यू सो मच। आगे करते हैं। सो यहाँ पे अब ये जो कि अब ये नया इंटरफेस इसमें भी आ गया है ना, RRB PO की तरह, सेम RRB PO क्लर्क की तरह। सो यही हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि पैसेज में पहले स्टार्ट नहीं करता, हम लोग आगे चल देते हैं। ओके, आगे यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, हिज पॉलिटिकल, यहाँ पे देखिए फिल्म द ब्लैंक से, हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज ट्राई टू डैश हिम फ्रॉम विनिंग द नॉमिनेशन, ओके, हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज ट्राई टू डैश हिम फ्रॉम विनिंग द नॉमिनेशन। तो यहाँ पे क्या, पॉल्यूट तो कोई सेंस है नहीं, टू पॉल्यूट, टू कन्विंस हिम फ्रॉम, नो, टू प्रिवेंट हिम, टू कन्वे हिम नहीं होगा, ऑलरेडी टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम द फ्रॉम विनिंग द नॉमिनेशन होना चाहिए, है ना। हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम विनिंग द नॉमिनेशन, यही सेट बैठ रहा है यहाँ पे। तो ही ट्राई टू डैश द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम हिज रिसेंट प्रॉब्लम। ओके, ही ट्राई टू डिमांड, कोई सेंस नहीं, ही ट्राई टू डिमांड द कन्वर्सेशन, ना बिल्कुल नहीं। ही ट्राई टू स्टीर द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम हिज रिसेंट प्रॉब्लम। यूटिलाइज द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम, नो बिल्कुल नहीं। पॉज का कोई सेंस ही नहीं है। ही ट्राई टू फोकस द कन्वर्सेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एक ही चीज लग रहा है जो एकदम बोलने भी डायरेक्ट आ रहा है ना, ही ट्राई टू स्टीर द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम हिज रिसेंट प्रॉब्लम। ही ट्राई टू डैश, ये फिर से कहाँ से ये क्वेश्चन है वहां गया, अच्छा अलग है आगे। ही ट्राई टू डैश द डैमेज बाय अपोलोजाइजिंग बट इट वाज टू लेट। अच्छा, ही ट्राई टू रिवर्ट द डैमेज। अच्छा, रिवर्ट क्या होता है, जैसे कभी हम कुछ करते हैं, रिवर्ट आता है ना, उसके बदले में कुछ रिवर्ट आता है। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। ही ट्राई टू डैश द डैमेज, यहाँ पे डैमेज को रिवर्ट कैसे कोई कर सकता है ना, कोई कुछ पैसे के मामले में कुछ वगैरह हो तो रिवर्ट मिलता है, बट ऐसे डैमेज के मामले में, है ना। ही ट्राई टू रिजेक्ट द डैमेज, बिल्कुल नहीं। ही ट्राई टू फॉल, नहीं। ही ट्राई टू रिपेयर द डैमेज, ही ट्राई टू रिपेयर द डैमेज, है ना भाई। अच्छा, उसने क्या किया, डैमेज को रिपेयर करना चाहा, मतलब उसे जो है कन्वर्ट करना चाहा, तो हम रिपेयर का यूज कर सकते हैं ना, कन्वर्ट्स का भी कोई मीनिंग नहीं है। ही ट्राई टू रिपेयर द डैमेज बाय क्लोगाइजिंग, सॉरी वगैरह बोल के, इट वाज टू लेट, बट बहुत लेट हो चुका था उस वक्त, है ना। यहाँ पे सेट तो यही बैठ रहा है। ही ट्राई से 2+V1 भी आता है। सो इट माइट इंटरेस्ट यू टू लर्न दैट अदर्स हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट डैश। ओके, it might interest you to learn that others have tried that approach, that brief, that fear, that finances। approach फिक्स लग रहा है यहाँ पे, है ना। वो अप्रोच को ट्राई किया होगा काफी लोगों ने। टेल यानी वगैरह, टेल यानी तो कहानियां वगैरह जो होती हैं, ब्रीफ यानी बहुत ही छोटे में बता देना कोई भी चीज, फियर वगैरह डर हुई, फाइनेंसेस मतलब जानते हैं आप सब। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ तो इसमें 3 मिनट चला गया इतने से क्वेश्चन में, अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद लाइव दे रहा हूँ, सो मैं समझाने बैठूंगा तो फिर टाइम जाएगा। पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया एज एब्सोल्यूट मोनार्चीज ट्राई टू डैश लिबरलिज्म व्हेनेवर इट माइट ओवर, मतलब लगभग कुछ ऐसा सेंस है कि जब भी वो हुआ तब कुछ ना कुछ उसे मतलब दबाने का ट्राई किया, या फिर कुछ करते ना राजा महाराजा, जैसे कोई विद्रोह वगैरह होता है तो एनोय का कोई डे नहीं, देखिए रहा अपने आप ही आ रहा है एकदम, है ना। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एज एब्सोल्यूट मोनार्चीज ट्राई टू सप्रेस, ऐसे केस में ज्यादातर यही आएगा, एकदम बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, ट्राई टू सप्रेस लिबरलिज्म व्हेनेवर इट माइट, जब भी वो होता है, जब भी ऑकर होता है तब तक उसे, जैसे जब भी कोई विद्रोह होता है उसे दबाने की कोशिश करती है सरकार, इस तरह से के सेंस में। ओके, सो हमारे पास क्लोज टेस्ट आ गया है। इन द अर्ली, देखिए 16 मिनट हो गए हैं, हमें जल्दी दिखाना पड़ेगा। इन द अर्ली 1880s रशियन जेविश रिफ्यूजी अराइव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्लीइंग, मैंने भाग के आना है ना कहीं से, डैश परसिक्यूशन एट होम। अब परसिक्यूशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव सेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पकड़ना किस तरह से है, मेनली नेगेटिव, द सेंस भी हमें थोड़ा टोन पकड़ना है, सेंस पकड़ना है, किस सेंस में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रूटल परसिक्यूशन एट होम, उसके घर पे, उनके घर पे क्या हो रहा था, उनका ब्रूटली परसिक्यूट कर रहे थे लोगों को। तो ब्रूटल बिल्कुल, यहाँ पे बेनिवोलेंट तो देखो पॉजिटिव हो गया, वेल्दी पॉजिटिव हो गया, ये बिल्कुल नहीं है, तो ब्रूटल बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। Person at home, newspaper around the country covered their dash and efforts to aid them using a common fundraising technique. Okay, newspaper around the country covered their obstacle नहीं होगा, plight बिल्कुल plight हो सकता है ना, plight हो सकता है, plight
एक फ्लाइट कौन सा होता है, फ्लाइट होता है तेजी से गिरना, एक होता है जो और एक फ्लाइट कौन सा होता है कि आपका कोई दुख भरी जो दास्ता, इस तरह से हम कहते नहीं, एक सटीक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है उसके लिए, है ना। ट्राई टू कन्वे देयर रिमोट ऑफेंस प्रोटेक्शन, कन्वर्ट देयर प्रोटेक्शन एंड एफर्ट टू एड देम। अच्छा प्रोटेक्शन भी तो लग रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। न्यूज़ पेपर अराउंड द कंट्री कवर्ड देयर प्रोटेक्शन एंड एफर्ट टू एड देम, नहीं प्लाइट ही लग रहा है, उनका जो कंडीशन है, उनका कंडीशन कवर्ड करने की कोशिश की न्यूज़ पेपर है और उनको प्रोटेक्ट एड देने के, इस तरह से आ रहा है सेंस। यूजिंग अ कॉमन ट्रैकिंग सपोर्टर्स ऑर्गेनाइज बेनिफिट कंसर्ट फीचरिंग म्यूजिकल सोसाइटीज फ्रॉम बॉस्टन, लीन, सैलिम एंड टॉन्टम, टू डैश द रिफ्यूजीज, अच्छा to recollect, to revere the refugee, to convince the refugee, to amend the, to assist the refugee. Okay, यहाँ पे benefit concern from Boston, Senate, Toronto, Massachusetts, to dash the refugee. तो रिवर, रिकलेक्ट, कन्विंस इनका तो लग नहीं रहा है, टू कन्विंस नहीं, टू असिस्ट, उनकी मदद करने के लिए, है ना, टू असिस्ट द रिफ्यूजी। अब जिस तरह से सेंस बन रहा है असिस्ट ही आएगा, मदद करने का ही सेंस आ रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपको मतलब भी नहीं पता है ना, तो मेनली कैसा है कि आप टोन से बहुत सारे क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं ना, उसका टोन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, क्या आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। न्यूज़ पेपर अनाउंसमेंट अबाउट द इवेंट बोथ डैश पीपल टू बाय टिकट एंड ट्राई टू फाइट एंटी Semitism by reminding readers that the Jewish community in Boston had often contributed to charitable। भाई 14 मिनट ही बचे, देखिए बात नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। न्यूज़ पेपर अनाउंसमेंट अबाउट द इवेंट बोथ डैश पीपल टू बाय, अच्छा इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने न्यूज़ पेपर अनाउंसमेंट द इवेंट बोथ डैश पीपल टू बाय, इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, इफेस्ट किया, मैनेज। न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट अबाउट द इवेंट बोथ मैनेज पीपल टू बाय टिकट्स एंड ट्राई टू फाइट, नहीं मैनेज नहीं, इनकरेज किया उनको कि आप दोनों कीजिए, है ना, टिकट्स भी जो है बाय कीजिए और फाइट भी, एंटी सेमिटिज्म के जो है खिलाफ फाइट भी कीजिए, तो इनकरेज किया। इफेस्ड यानी तो शायद मिटाई देना होता है, रिलीज यानी निकालना, अफेक्टेड यानी नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंस ही नहीं है कोई। ओके अब हमें जल्दी करना होगा, टाइम काफी तेजी से भाग रहा है। As with other benefits, consider the publicity around the event provided an opportunity not only to solicit support but also to dash 2 plus V1 आया to reflection, to dash reflection on societal change. Okay, as with the other benefit, consider the publicity around the event provided an opportunity not only to solicit support but also to, देखो 2 plus solicit V1 आया, यही parts of which यहीं भी आएगा, but also to pursue reflection, also to foster देखिए यहाँ पे सेट बैठ रहा है ना, हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो जो एकदम सटीक जो वर्ड बैठते हैं कभी कभी से अपने आप आ जाते हैं अगर आप पढ़ते हैं। यहाँ पे परस्यू और फॉस्टर आ रहा है, बट परस्यू और फॉस्टर में से आई थिंक फॉस्टर मतलब क्या होता है, मैं इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकंड। एज विद अदर बेनिफिट कंसिडर द पब्लिसिटी अराउंड द इवेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू सॉलिड सपोर्ट बट ऑल्सो टू फॉस्टर रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटल चेंज। फॉस्टर में दिखना भी चाहिए, है ना, परस्यू नहीं हुआ, परस्यू थोड़ा सा जबरदस्ती वाला सेंस दे रहा है आई थिंक, सो टू फॉस्टर परफेक्ट है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ये बहुत इजी लगता है मेरे को। अब खाली इतने से मिनट बचे, जल्दी करना। देयर डैश सिचुएशन हर कैरियर टू फाइंड अ न्यू डिटरमिनेशन, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेंथन हर कैरियर टू फाइंड अ न्यू डिटरमिनेशन, देयर डिटरमिनेशन नहीं देयर फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल सही रहा, डिटरमिनेशन स्ट्रेंथन हर डिटरमिनेशन टू फाइंड अ न्यू कैरियर, यानी कैरियर और डिटरमिनेशन ये रहा। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, बातें इतनी करते करते तो इतना बीत गया टाइम। डैश प्लांटेशन along the upper reaches of river, reaches collected better plantation, but ये क्या है, अच्छा रॉन्गली स्पेल्ड है क्या, इंक्रीज प्लांटेशन, ये मेरे को थोड़ा बेकार लगता है। रिचेस इंक्रीज प्लांटेशन along the upper reaches of river collected to better collected, इसको भी छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। द विगरस न्यू स्टैंडर्ड, विगरस का कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, हेल्दी मैनर में कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा। The long tradition of Americans using the arts to move people to export all manner shaped, छोड़िए। When the river flooded, people would use airboat to travel and sometime hunt over their swim property, ये तो बिल्कुल बराबर लग रहा है। When the river flooded, people would use airboat and sometime hunt over, ये तो बिल्कुल लगा रहा है, ठीक है। The siege president is के बाद क्या आना चाहिए, है ना, थर्ड वाला फॉर्म आना चाहिए, is elected है ना, is elected by a majority in both houses of parliament, यानी कि ACD नहीं सॉरी द siege president is elected, पहले A आ रहा है फिर C आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है वैसे, C elected by a majority नहीं होगा, C से नहीं चालू होगा, B से under the constitution the siege elected by a majority both, ये होगा constitution both houses, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब जल्दी करना पड़ेगा। और नेशनल रेफरेंडम वोट कहाँ गया है, पार्लियामेंट ऑफ चालू नहीं होगा। अमेंडमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द बोथ हाउसेस, यानी कि डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी ये रहा, डी के बाद बी ए के ऑप्शन में ये रहा,
ठीक है, तो एक बार पूरा पढ़ भी लेते हैं कि गलत ना हो जाए। ओके, अमेंडमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इन अ नेशन। भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम पूरा जा रहा है। ओके, द डिक्लाइन द प्राइमरी सेक्टर से चालू होगा, बाई से चालू होगा नहीं। द डिक्लाइन द प्राइमरी सेक्टर वाज ऑफसेट टू सम एक्सटेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर by the growth in production, the decline in primary, तो पूरा सेट लग रहा है। by the growth in production, the decline in primary sector was offset to some extent in the secondary sector, ये तो पूरा सेट लग रहा है मेरे को पहले से ही। with job losses in manufacturing and agriculture offset by job gains in construction, unemployment has remained low। with job losses in manufacturing and agriculture वो offset, एक सेकंड, unemployment has remained low with job losses in manufacturing। अच्छा, डी से चालू होगा तो डी और ए, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर ऑफसेट बाय जॉब गेन इन कंस्ट्रक्शन, बाय जॉब गेन इन कंस्ट्रक्शन, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अम्बलियोमर हेड स्लो, एक सेकेंड, ओके चलिए मैं आगे करता हूँ, अभी इसको छोड़िए। दिस प्रपोज प्रोजेक्ट will combine ideas taken from contemporary, okay, this proposed project will combine idea taken from contemporary climatic design and traditional Middle Eastern art and architecture। अच्छा, this proposed project will combine ideas taken from contemporary climatic design and traditional Middle Eastern। इसमें तो कोई एरर लग ही नहीं रहा है मेरे को, क्या एरर है इसमें, टाइम जा रहा है। चलिए, the data will be analyzed for possible trends and ways to improve 2 + V1 होता है भाई साहब। The longer bird flu is in contact with humans, the greater the chances that it will acquire the ability to spread among them। The longer bird flu is in contact with humans, the greater the chances that it will acquire the ability to spread among them। The greater the chances that it will acquire would, अरे तो वो है मॉडल वर्ब के पास हमेशा acquired ed नहीं आएगा यहाँ पे। patient will only be treated differently होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, traffic will be allowed to move along Simon Street but the following intersections on that road will be closed होना चाहिए, ना कि close। ओके, अब चलिए इसको है, अब देखिए क्लर्क वाले में थोड़ा इजी आता है, तो आप मेनली तो यही होता है कि आप पहले लिख लीजिए, है ना, वो बेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, चलिए मैं लिखता हूँ नॉट ट्रू ऑफ फिलीपींस होना चाहिए। चलो ये हो गया। विच ऑफ द फिशिंग मेथड रिस्पॉन्सिबल, कोई मेथड है, किसी मेथड की बात हो रही है, फिशिंग मेथड। इसमें ज्यादातर क्या करने का ना, अगर आपको देखिए 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आईबीपीएस क्लर्क लेवल का है, तो जो है ये क्या हो रहा है, ठीक कहाँ हो रहा है भाई, ठीक है। और तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ढूंढ के भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम बचा हो तो। और मैं बिना बातें की आगे बढ़ूंगा, नहीं तो टाइम मेरा चला रहेगा। इन द कोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मरीन बायोलॉजिस्ट क्रेडिटेड, ओके, मरीन बायोलॉजिस्ट एंजल अल्कला क्रेडिटेड, मतलब इनको कोई इनाम वगैरह मिला होगा, किस लिए मिला देख लेंगे हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट, अच्छा टूरिस्ट की कुछ बात हो रही है, लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट, लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट, ओके, टूरिस्ट की बात हो रही है। रेप्लिकेटेड तो यहाँ पे ये तो इजी है, इसमें तो ढूंढना ही नहीं है। रेप्लिकेटेड मतलब क्या होता है, कॉपी करना। रेप्लिकेट हमने ये कोरोना के टाइम पे हमने रेप्लिकेट की कितना यूज सुन लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सपोज इन द मीनिंग ऑफ थ्राइविंग मींस व्हाट, थ्राइविंग थोड़ा सा अभी इसका टोन चेक करना पड़ेगा। अपोलो आइलैंड एंड इट्स मॉडल्स पर थ्राइविंग ग्रीन टर्टल पॉपुलेशन इज अ रेयर सक्सेस स्टोरी, यानी कोई पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव सेंस आना चाहिए, अपोजिट में नेगेटिव आना चाहिए। सीमिंग, अलार्मिंग, रिवॉर्डिंग, डिमिनिशिंग लग रहा है मेरे को, थ्राइविंग है ना, बट थ्राइविंग ग्रीन टर्टल पॉपुलेशन मतलब इस तरह से बढ़ाया गया होगा, ऐसा कुछ आ रहा है, तो डिमिनिशिंग कम, अपोजिट होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। विच ऑफ द नॉट ट्रू ऑफ इट मे बी द एपेक्स बट द फिल्म इजंट एक्चुअली नोन फॉर हिज ग्लोबल मरीन रिसोर्स प्रोटेक्शन एफर्ट व्हाइल इट बूस्ट थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश, कोरल। अच्छा यही सब है क्या यहाँ पे, देखो इट इज द वर्ल्ड थर्ड प्लास्टिक पोल्यूटर, ये कहाँ पे है, ये रहा, इट इज वर्ल्ड टू द वर्ल्ड, ये तो नहीं होगा। इट लाइज एपेक्स कोड ऑफ ट्रायंगल, कहाँ, इट इज ऑल्सो ocean conversion waste to the each year when it boasts different species of coral। इसका तो कहीं बात ही नहीं किया गया। इट इज फेमस, नॉट ट्रू बोला है ना, इट इज फेमस फॉर ग्लोबल मरीन प्रोटेक्शन की बात हो रही है भाई, ग्लोबल मरीन प्रोटेक्शन एफर्ट, ये भी सही है। 2.7 मिलियन ये रहा कुछ 2.7 जनरेट एडिंग 2.7 मिलियन मेट्रिक टन, ये भी सही है। फिर एनुअली दिया है यहाँ पे, देख लेते हैं, ये कभी भी धोखा दे देता है ऐसे। एनुअली प्लास्टिक वेस्ट टू इनवर ईच ईयर, यानी एक ही बात है। इट इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, ये भी देख लेते हैं, इट इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, कहाँ है, अच्छा ये रहा, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश, कोरल एंड, हाँ यानी कि ये वाला होगा। इट इज फेमस फॉर इट ग्लोबल मरीन रिसोर्स प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं ऐसा,
यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यूज द मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ रीफ इन फिलीपींस। ओके, देखिए अब ये क्योंकि इतने क्वेश्चन बचे हैं ना, तो ये ऐसे इजी आते हैं तो हम ढूंढ के कर लेंगे, ठीक है, हमें पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, हम स्कीमिंग करके करेंगे, स्कीम करके करेंगे ना, स्कीमिंग मेथड होता है इसका पैसेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग मेथड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ रीफ। तो पुअर कंडीशन ऑफ रीफ, तो यही हमें ढूंढना है, पुअर कंडीशन ऑफ रीफ, ठीक है। कौन सी मेथड की बात हो रही है, कोई हमें मेथड पे पॉइंट डालना है, मेथड की बात हो रही है कोई, ठीक है। ओके, यूजिंग 90 सीरीज द इंक्लूड डायमंड गन फॉर फिश और रिसर्च हैंड बाय मरीन बायोलॉजिस्ट एंजल अलगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ फिलीपींस यूनिवर्सिटी। अच्छा, इनका नाम कहीं पे आया था ना बीच में। Conversation, okay, conversation project on nearby island. This year, Hamilton Sharma, it was their university to address a positive go taken fishery use of cyanide. ठीक है, okay. Faithful converse meaning converse mission resources, converse marine resources. ये क्या है? Tourist deep area free. Method की बात, ये डायनामाइट साइनाइड ऐसे मिलने चाहिए ये सब। ये रहा। There were tourists and fishermen were using the same districting method that had been since 1960. This included dynamite, cyanide and bottom traveling. Dynamite, cyanide यानी सब आएगा। Okay. In the above passage, which of the following marine biologist Angel Alcala credited? अब देखिए इनका नाम तो आया था, अभी पढ़ा तुमने। यहाँ पे नाम कहाँ पे आया था इनका, ये रहा। ओके, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी देख लें, जब ऐसे कभी केस आए तो ऑप्शन हमेशा देखने का। Discovering the hollow turtle, okay. Setting up a nesting area of the wild shark, exotic conservation project, okay. And there are avalanche. It was a marine sanctuary in the Philippines. 1/3 not to take eventually protected area and marine economic issues, okay. Green turtle population. Even as he acknowledges that the project's greatest success resulted in the recovery of Apo green turtle population as well as prosperity for the island resident. Replicated even in the marine. यहाँ पे कोई कंजर्वेशन की बात चल रही है इनकी, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना इसने रेप्लिकेटिव, मतलब वही जो हमने पढ़ा था, बढ़ा दिया था इन्होंने, ऊपर ही लिखा हुआ है इसके बारे में। तो फिर द सक्सेस ऑफ ओपो आइलैंड कम बैक अर्लियर एक्सप्लेनेड सो रिसेंट हेड बाय मरीन वायलेशन, ओके। फिलीपींस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे लॉन्च ए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑन अ नियर बाय आइलैंड, दिस एरिया वाज नोन एज अ हेवन फॉर वाइल्ड शार्क। तो लॉन्चिंग अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सेटिंग अप नेस्टिंग एरिया फॉर द नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेज किया गया था उस काम के लिए, तो लॉन्च ऑफ अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नियर बाय आइलैंड यही है फिर, ठीक है। फिर यही होगा आई थिंक, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट। अब टूरिस्ट हमें मेन पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन खाली बचा है, तो टूरिस्ट हमें ढूंढना है, ठीक है। मेनली हमेशा आप क्वेश्चन लिख के बाद पूरा पढ़ दो ना तो इजिली मिल जाता है, बट क्योंकि अगर क्लर्क लेवल है तो ऐसा जरूर दिया होगा कि आपको मतलब इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा नहीं दिया होगा, तो ये इजिली अगर SBI PO आप देते हैं या फिर कोई मेंस का अगर आप देते हैं पैसे, तो उसमें आपको जरूर पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले और फिर एक लाइन से सरखा पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो परेशान कर देगा वो। इसमें डायरेक्ट मिल सकता है क्योंकि लेवल थोड़ा नीचे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द प्रेजेंट टूरिस्ट अपो आइलैंड। अच्छा, टूरिस्ट की बात हो रही है, देख लो यहाँ पे अंडरस्टैंड नाउ के लिए एप्लीकेटिव इवन द कोस्टल मरीन नीड द वन मेन इशू इन रेप्लिकेटिंग। ये क्या है, फैक्टर लिमिट। अच्छा, नेगेटिव है, ये रहा। अब अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट नॉट इजीली एप्लीकेटेड इवन इन कोस्टल मरीन एरिया वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट। वन मेन इशू इन रेप्लिकेटिंग द OPO project is the empowerment of local communities so that people responsible for management will remain faithful to their commitment to conserve money resources. तो ये होना चाहिए, the absence of commodity, harsh climatic and the absence of development transport network. Limit यानी कोई नेगेटिव चाहिए हमें। Recent urban project is not easily in coastal marine. अच्छा, replicated even not in coastal marine. Population prosperity. Faithful this right community owner. This is a need for social conservation project. Continue Apollo Island is other project. From the country Apo Island is concerned, few tourists might be less using money. ये रहा यार, क्या लिखा कि where the Apo Island protected seascape and landscape area is concerned, at least fewer tourists might be less an issue of marine biology like who is worried about the tourism. ये रहा ना, who is worried about the tourism, water pollution and typhoon. Tourism, water pollution and typhoon triggered by climate. ये आ गया triggered कहाँ गया, triggered by climatic change will eventually do the delicate reef area. तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है ना, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कि वरीड अबाउट विद द टोरिंग वाटर पॉल्यूशन टाइप ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। टू एक्सटेंड नो टेक जोन कोरल लीफ इन टूरिस्ट, ठीक है। लिमिट, ये सॉरी ये रहता है। इन एडिशन देयर आर सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स दैट लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट ऑन ओपो आइलैंड, मोस्ट नोटेबली अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इसलिए कभी ऐसा हो तो आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाता है। हाँ, लिमिट यहाँ पे बताया ना उसने, लिमिट द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट एंड अपॉन मोस्ट नोटेबली लैक ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज, ओके। तो ये होगा लैक ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई।
चलिए अच्छा हुआ पकड़ में आ गया, नहीं तो वो जल्दी जल्दी में वो टीक हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे इंग्लिश है, आप चांस ले सकते हैं, 3 में से 1 भी सही हुआ तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो मैं ये आपसे नहीं कहूंगा, कभी बताऊंगा कि आपको गैस वर्क करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एक्यूरेसी मैटर करती है। सो यहाँ मैं आपके लिए भी नहीं करूंगा ऐसे, ठीक है। वरना मैं इसमें गैस मार्क पक्का लगा गया था अगर मैं एग्जाम में बैठा था तीनों क्वेश्चन, लेकिन मैं इसे अभी नहीं करूंगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कितने लोग, तो एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। ये याद गया तो मैं इसे छोड़ता हूँ, ओके। वैसे देख लेता हूँ एक बार, इंक्रीज प्लांटेशन अलोंग द अपर reaches of river, upper reaches, increased plantation along the upper reaches of rivers, collected to better protection of the environment। upper reaches में थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, reaches में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। the long tradition of Americans using the arts to move people to export all manner of philanthropic endeavor, to export all manner move people to export all manner, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। of philanthropic endeavors has shaped plus V3 तो सही है। अमेरिका भाई एडवांसिंग भी सही है ना, एडवांसिंग कजेस, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। ये मैंने क्या टिक रखा था, अच्छा, विद जॉब लॉसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर ऑफसेट बाय जॉब गेन्स इन कंस्ट्रक्शन, तो डी से आप देख लीजिए यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिमेन्ड लो with job losses in manufacturing and agriculture। my god, ये क्या आ रहा है बार बार, along the सो चलिए हम ये सब कर देते हैं, टाइम चला गया है, सो कोई बात नहीं, जो था सही था, हम आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ, ओके। तो ये देखिए 8 की पावर 3 4, तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा, 3 नहीं चला गया तो 4 बचा, ठीक है। और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, नहीं 8 8 64 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 120, तो ये हो जाएगा 120, 4 6 2 8 184, 4 जो कि 16 17 4 से 24 यानी 46। अब 600 डिवाइड बाई 24 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 6 दूनी 1200, 1200 माइनस 36 दूनी 72 यानी 720, 08 7 4 11 यानी 480। अब 1200 का 480 कितना परसेंट है, अगर आप देखें तो 12 चौक 48 यानी 40%। अच्छा ये देखिए अब 11 8 8 कम 8 8 5 40, तो ये 15 इंटू 11 यानी 5 1 6 और 165 और 32 आप पर 5 2 7 6 3 9 197। अरे सॉरी क्या हो गया, इसे मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये हो जाएगा आपका 16500 और ये हो जाएगा 1650 और ये 32 हो जाएगा, तो 2 5 3 8 1682, हाँ ये रहा, ओके 324। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये आपका 24 जो है ये क्या नाम है ये 22 कितना हो गया 484, 18 हो गया प्लस 22 हो गया, 8 2 10 2 1 3 1 4 हो गया अपॉन x प्लस 256 आ गया, यानी कि 16 प्लस 10/9, 10 चौक 40 9 चौक 36, 36 माइनस 16 20, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 840 और 270, 0 7 4 11 8 10 11 2 1 1 0 माइनस 1485, ये 5 आ गया, ये 9 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 और ये 20 में से 14 गया 625, यानी 625 का 15 25 25 625। चलिए अब यहाँ पे 20 इंटू 26 26 माइनस 284, यानी 26 दूनी 52 520 माइनस 284, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 11 से 8 9 10 11, 4 में से गया 2 236 डिवाइड बाई 2 2 एकम 2 2 एकम 2 118 डिवाइड बाई 20, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 8 16 2 एकम 2 1 2 एकम 3 2 एकम 2 236, यानी ये रहा, ठीक है। अब देखिए 8 8 8 80%, 80% 25 अट्ठे 200 हो गया, ये 200 और ये 60%, ये 1200 प्लस 432, यानी 2 3 4 2 6 1632 डिवाइड बाई x इंटू 6 इज इक्वल टू 1416। तो इसको काट देते हैं 6 से, 6 दूनी 12 13 14 6 7 6 25 30, क्या गड़बड़ हो गई 14 16 है ना, 6 6 दूनी 12 13 14 6 3 18 19 6 36 286, और इसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए। चलिए अब ये तो हम करेंगे नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। चलिए इसके लिए पूरा नया पेज निकाल लेते हैं, नहीं तो जो है कंफ्यूजन होगी बेफालतू का बीच बीच में। चलिए हम लोग इससे कर लेते हैं, ये क्या हो गया दिल्ली दरभंगा मुंबई बेंगलोर चेन्नई, कितनी जो है। अभी इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लीगल और इलीगल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम सीज और ये
हाँ चलिए देख लेते हैं, ये 100 200 300 100 का गैप है, 1 2 3 4 5 है, यानी 100 डिवाइड बाई 5 यानी 20 20 20 का गैप है, तो दिल्ली कितना हो गया, दिल्ली हो गया 400, दिल्ली हो गया 400। ओके ये हो जाएगा 500 20 20 40 560। ओके ये हो जाएगा 480 480। ओके बेंगलुरु हो जाएगा आपका 620 640। ओके चेन्नई हो जाएगा आपका, एक सेकंड, 600 चेन्नई, 600 चेन्नई। और लीगल, अब लीगल देख लेते हैं, नंबर ऑफ लीगल आइटम दिल्ली में हो जाएगा 100 और एक ये 3 यानी 60 160। तो इसमें हो जाएगा 200, इसमें हो जाएगा 240 240, इसमें हो जाएगा 300 20 20 20 60, इसमें हो जाएगा कितना, ये 400 कितना 200 है, 200 में से 20 माइनस कर दो 180। चलिए अब मैं इलीगल निकाल देता हूँ माइनस करके, तो 400 में से 160 गया तो ये आ जाएगा कितना आपका, आ जाएगा 240। 560 में से 200 गया तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 360 360। 400 से 200 गया 240, 640 में से 360 गया तो आ जाएगा ये आपका कितना 280। 600 में से 180 गया तो ये आ जाएगा आपका 100 में से 80 गया 20, 5 में से गया 420। ठीक है चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the ratio of number of legal items seized at Delhi and Mumbai airport? Delhi and Mumbai airport, तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट कौन सा आइटम है ये, लीगल आइटम। ठीक है, what is the ratio of the number of legal items seized at Delhi and Mumbai airport together to number of illegal items seized at these two airports together? Okay, so यहाँ पे आप ले लीजिए पहले किसको, इन दोनों को 108 और ये 240 240 कितना हो गया 400 और ये हो जाएगा आपको कितना 480 और ये हो जाएगा 10:12 10:12 मतलब हो गया 5:6 यानी 5:6। ठीक है एवरेज नंबर ऑफ, देखिए मैं पहले बता देता हूँ, मैं अब इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं क्या करता हूँ, पहले मिसलेनियस कर लेता हूँ, अभी आगे मैं वो सब कर लेता, क्या नाम है जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह आते हैं वो सब मैं पहले कंप्लीट करता, बाद में इसको करता। ठीक है बट मैंने अभी कर दिया क्योंकि मुझे इजी लगा तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है बट आप पहले क्या कीजिएगा, हमेशा मिसलेनियस पहले सॉल्व कीजिएगा। ठीक है अगर डीआई हार्ड लगे तो तुरंत जो है उसे रोक दीजिए वहीं पे। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सीज दरभंगा एंड चेन्नई एयरपोर्ट, तो दरभंगा और चेन्नई एयरपोर्ट में अगर आप देखें एवरेज नंबर ऑफ आइटम सीज तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 560 और ये 6 5 1100 है 580। ओके नंबर ऑफ इलीगल आइटम सीज चेन्नई एयरपोर्ट कितना हो गया, चेन्नई एयरपोर्ट होगा 420। हाउ मच परसेंट मोर लेते हैं, इलीगल आइटम सीज दरभंगा, इलीगल आइटम दरभंगा में कितना है 360, तो ये हो जाएगा आपका 21 18 यानी 7:6 का रेशियो, 1/6 यानी 16 2/3। टोटल नंबर ऑफ आइटम सीज्ड एट रांची एयरपोर्ट इज 40% मोर। रांची एयरपोर्ट कितना है 4 यानी 140% हो जाएगा, यानी कि आप 640 का 140% निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 0 कट गया 5 और ये 7, ये हो जाएगा 128 इंटू ओके ये हो जाएगा 60 बटे 56 7 14 14 5 19 7 1 8 896। टोटल नंबर ऑफ आइटम सीज कोलकाता एयरपोर्ट 60 मोर, अच्छा कोलकाता में 60 ज्यादा है। ठीक है कोई बात नहीं, कोलकाता 60 मोर देन बैंगलोर एयरपोर्ट, तो बैंगलोर एयरपोर्ट ये रहा आपका, यहाँ से 60 कितना ज्यादा है आपका 60 यानी 700 हो गया, यही पूछा है 700। चलिए अब ये कर लेते हैं 640 x 240 720 90 270, ये क्या कर रहा है 24 तिया 72 24 तिया 72 और फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे 90 आ जाएगा, नहीं डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 90 आएगा, फिर इंटू 3 करेंगे, अच्छा इंटू 3 डिवाइड बाई 8 करेंगे इसको, इंटू 3 हुआ है, अच्छा ये डिवाइड बाई 8 हुआ होगा क्या, ये डिवाइड बाई 8 हुआ तो 8 8 80 आएगा। चलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, बाद में बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत निकलो आप करके। 47 51 78 x 219 255 47 3 1 4 8 में से गया 7 7 में 5 गया 2, अच्छा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर 4 के 16 यानी 8 से 14 7 2 9 94 96 120 x 128 80 और 136, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 10 में से 6 गया 4 और ये 9 10 11 कितना हो गया 24 और ये 8 और ये 8 4 12 और ये 6 और 8 5 13, 12 दूनी 24 12 3 36 होना चाहिए यहाँ पे, 6 3 2 5 156 नहीं सॉरी क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ पे 12 दूनी 24 3 और 24
क्या गड़बड़ हो गई? 120, 10 में 6 गया 4 और 11 में से 9 तो 11 और 128 80, 8 4 12 48 और 6, अच्छा प्लस हुआ फिर माइनस होगा, सॉरी 120 में से माइनस होगा, 10 में 6 गया 4 और 11 8 9 10 11 84 होगा। वही तो मैं सोचूं ऐसे कैसे हो रहा है। ओके 35 18 19 30 62 एक्स, तो ये कितना हो गया? ये 0.5 प्लस 0.5 हुआ है ना, आधा हुआ है, फिर आधा किया 17.5, 17.5 में 0.5 जोड़ोगे 18 आ जाएगा, फिर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 और 30 दूनी इंटू 2 प्लस 2 हुआ है, यानी 62 में इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5, अगर ऐसे देखा जाए इंटू 2.5 करोगे और 2.5 यानी 5 तो 7 और 5, लास्ट में 75 आना चाहिए इस केस में, एक ही ऑप्शन में है। चलिए बच गए हम लोग, ठीक है। फिर है यहाँ पे 80 90 105 125 x 180, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 9 1 10, यहाँ पे 10 2 12, 10 5 15 5 20 5 25 यानी 150, क्या होना चाहिए? 150 तो ऑप्शन में है ही नहीं, गड़बड़ कर दी क्या? 80 10 90 15 20 5 दूनी 10 5 15 5 20 5 25, होना तो यही चाहिए, 9 होगा तो 150 ही होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 17x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का प्लस प्लस, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा, ये 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कितना? 8, 0.5 हो जाएगा, और ये y² माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 4 12 यानी 8 और 4, तो ये इससे बराबर, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा, यानी कि ये इसमें घुस गया, ये प्लस माइनस का माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना? 15 जो कि 60 यानी 3 5 15 इंटू 2 इंटू 2 चाहिए हमको 4, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 10 और 6, और ये हो जाएगा भैया आपका 15y, और उधर जाएगा तो माइनस में 180 आएगा, तो ये 15 का 15 15 दूनी 30 यानी माइनस का 12, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलिए हम आगे कर लेते हैं, इसको किया जाए कि नहीं अभी, क्या चलिए कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a² माइनस b² सॉरी प्लस b² माइनस 2ab, 4 दूनी 8x इज इक्वल टू x माइनस 4 दिया हुआ है, तो ये x² 16 4 20 हो जाएगा इधर, और ये माइनस 8x है, इधर आके माइनस होगा तो माइनस 9x हो जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी माइनस प्लस का प्लस प्लस, और ये 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 y माइनस 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 3y और ये माइनस y, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये तो 0 हो गया, तो ये y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और y² इज इक्वल टू 2y, और y कट गया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, ये x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। अच्छा तो ये है, आगे और क्या है? अच्छा यही है, ये कर लेता। चलिए DI है तो DI हम हमेशा नए पेज में करेंगे, DI हम कभी भी जो है पुराने पेज में नहीं करते। चलिए अब DI हम करेंगे। DI का यही फायदा, DI कभी भी आप पुराने पेज से स्टार्टिंग मत कीजिए, क्या पता कितना लंबा चला जाए, कहाँ सॉल्यूशन जाए, ऐसे बहुत बार हुआ है, हर बार उसी में रफ करके सब खत्म हो जाएगा। चलिए मेल्स इन कंपनी ए, अच्छा ए देख लेते हैं कंपनी कितनी, ए बी सी 3 कंपनियां हैं, ठीक है। ए बी सी मेल है, फीमेल है, ओके। चलिए ए आर 20% मोर देन द फीमेल इन कंपनी ए, ठीक है। 20% में 1/5 हो गया, यानी अगर ये 6x होगा तो ये 5x होगा। टोटल एम्प्लॉइंग कंपनी ए 792, चलो ए में भैया 792 है। रेशियो नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी ए, रेशियो नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी ए एंड बी, ए और बी में 8:5 है। अच्छा ए और बी में अगर 8:5 है तो अगर ए भी 8 का मल्टीपल हो तो मेरा काम बन जाता। चलिए ए वाले को मैं 8 का मल्टीपल कर देता हूँ, तो 8 6 48 और 8 5 40। चलिए तो ये 48x हो गया, तो ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा 30x। 40% टोटल एम्प्लॉइंग कंपनी बी आर फीमेल, अच्छा 40% ऑफ द टोटल, 40% कितना हो जाएगा आपका, जिसमें 40% टोटल एम्प्लॉइंग कंपनी बी, चलिए 40% ऑफ टोटल कंपनी बी आपका कितना है, आप फीमेल्स हैं, तो अगर फीमेल्स हैं ये तो मेल्स मेरे पास पहले से पड़ी हुई, यानी मेल्स हो जाएंगे 30x और ये 20x, यानी टोटल हो जाएगा ये 50x।
तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा ये 50x, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ABC टुगेदर 200, अच्छा 260 ABC सब मिला के 260 है, ठीक है। फीमेल 260 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 78 यानी 780। और इन कंपनी सी 20% मोर देन दैट इन कंपनी एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी, अच्छा सी में टोटल नंबर एम्प्लॉय कितना है, बी में अगर 50x है तो 10% 20% ज्यादा यानी कि 10 यानी 60x हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास वेरिएबल तो सारे आ गए, अब करें क्या, अब क्या किया जाए, क्या करें, 780 40 432 192 792, अच्छा हाँ यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए में 48x मेल है और फीमेल है 40x और टोटल दिया है 792। इसका मतलब है कि 88x, सॉरी पेन गिर गया, 88x की जो वैल्यू है वो है 792 यानी कि हो जाएगा 11 डेटा से 77 और 2 यानी x इज इक्वल टू 9। चलिए ये भी हो गया, x की वैल्यू 9 आ गई, तो आप x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 48 इंटू 9, 48 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432, 9 चौक 36 360 ये हो गया, 30 इंटू 9 9 3 27 270 ये हो गया, 9 3 18 180 ये हो जाएगा आपका 9 छक 54 टोटल सी का 540, 9 बचे 45 टोटल हो जाएगा बी का 450 और सी ये टोटल है 780। अगर ये आ गया 360 180 तो 8 ये हो गया तुम्हारा 9 3 27 9 36 43 850 240 यानी ये बचेगा तुम्हारा 780 माइनस ये तो 240 ये हो गया और 240 हो गया तो टोटल 540 है, 240 है तो 300 ये। चलिए ये भी हो गया। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी, टोटल सी में है टोटल है आपका 540 ओके। रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन कंपनी सी, मेल और फीमेल कंपनी सी में है आपके मेल कितने हैं, मेल है 300 और ये 240 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 का 3 और 3 बटे 2 बचे 10 2 चौक 8 5:4 में क्या हो गया मास को 5:4 ठीक है। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी इज हाउ मच, नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी यानी कि 270 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल कंपनी ए, फीमेल कंपनी ए कितना भैया 360, 9 3 27 9 चौक 36 1/4 यानी 25%। एवरेज नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर, ए और सी मेल कंपनी 3 और ये हो गया 300 और 400 4 3 732 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना हो गया 2 2 6 2 12 366। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कंपनी बी, बी में मेल और फीमेल में कितना भैया, बी में मेल और फीमेल में डिफरेंस कितना है तो बी में 270, अच्छा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी बी ठीक है 270 और 180 यानी 90। चलिए ये हो गया। अब हम जो है आगे कर लेते हैं, ये खत्म, नए पेज से स्टार्ट कर देते हैं। अब जो भी आगे होगा अर्थमेटिक, ठीक है क्वेश्चन रह गया था मेरा, इसमें क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ी नहीं आ रहा तो आगे करते हैं कुछ। 5 मिनट में बिल्डिंग मेरी जरूरत 16 और 9 यानी 16 9 25 हो गया, 25 दूनी यानी 16 32 3 9 दूनी 18 180। चलिए ये तो हो गया। इफ x लीटर ऑफ मिल्क एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इनटू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्ट मीन 3:2। क्या लिखा है कि x, अच्छा दोनों x ही है क्या, और रेशियो 3:2 हो गया तो ये कितना हो गया 32 यानी 64, ये 2x हटा दिया 54 और ये हो जाएगा 3x। तो इसमें से अगर ये जाएगा तो 0 14 में से 4 में जाएगा 0 6 में से 5 गया और ये x 100 क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 100 ठीक है। अब अलोन ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, ठीक है ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, ए एंड बी वर्किंग ऑन ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 31 5/9 डेज। फाइंड द टाइम टू बी अलोन, छोड़िए इससे बढ़िया कोई इजी ऊपर आएगा वो कर लेंगे। 12 से 15 आउट ऑफ 4 मंथ, ठीक है। चलिए इनका अगर 12 है तो इनका 15 है। शिक्षा है ये और ये कौन है, शशि है। आफ्टर 4 मंथ शिक्षा इनमें से 300 मोर, अच्छा 300 120 और 150 कर लेते हैं तो 4 महीने तक ये हुआ। 300 ज्यादा इन्होंने कर दिया यानी 30 ज्यादा कर दिया होगा तो 150 हो जाएगा। वाइल शशि विड्रॉ 30 तो 150 यानी 30 इन्होंने किया तो फिर 120 बच गया, ठीक है। और 8 ये हो गया 8 ये हो गया तो ये 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 15 बटे 120 1200
480, 480 0 8 4 2 6 1680 और 15 जो के 60 600 और 12/96 960 0 6 9 6 1560 8 1 9 6 15 6 5 11 1 12 3 3 5 15 कट रहा 3 5 15 6 2 3 4 2 16 2 3 4 2 6 12 14 और 13 रेशियो आ गया। अच्छा 4 3 7 2 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 1 6 00 तो शेयर शिक्षा कितना होगा तो 9 3 27 9 3 18 9 4 36 3 बटे 14 बटे जो है 8 का मान 10 112 इसका आंसर होगा। ठीक है अबाउट 5 आर अपस्ट्रीम 120 और x माइनस वाई यानी 5 दूनी 10 5 20 x प्लस वाई आ गया सॉरी x माइनस वाई आ गया x प्लस वाई आ जाएगा आपका 48 तो x कितना आ जाएगा 8 4 12 4 2 6 7 36 और y आ जाएगा आपका 36 में से कितना माइनस करेंगे तो आएगा 8। हाँ तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 2 आवर 15 मिनट तो डाउन स्ट्रीम के किसमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 2 आवर इन स्टिल वाटर में तो 36 इंटू 2 15/60 15 का 15 जो 60 4 दिन 8 9 बटे 4 4 9 9 81 किलोमीटर। ठीक है चलिए आगे टाइम कितना बचा है टाइम तो बिल्कुल बचा ही नहीं चलिए काफी है इतना इतने देर में ट्राई करेंगे फायदा भी नहीं तो हम अब आगे जा रहे हैं किसमें रीजनिंग वाले सेशन में। ठीक है तो हम जाएंगे रीजनिंग वाले सेशन में आगे चलिए only few 4 is 5 only few 4 is 5 every 5 is 6 every 5 is 6 no 6 is 3 okay every 4 being 6 every 4 being 6 is a possibility हाँ every 4 being 6 is a possibility हो सकता है no 3 is 4 no 3 is 4 some 3 is 4 is a possibility yes only first follow no Feb is March all March is April only a few April is May some Feb is not April ये गलत है all Feb is April is a possibility करेक्ट होता है फर्स्ट गलत हो जाएगा all में being April second only second follow आगे only second follow क्योंकि all में जितने भी मई हैं वो अप्रैल हो सकते हैं ये सही होगा। ओके चलिए ये क्वेश्चन तो मैं जल्दी नहीं करता लेकिन पजल में पहले अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। L is less than C देखिए यहाँ पे L is K और K से फिर हम जाएंगे C तक ये सही है फर्स्ट सही है। T is less than R T से जाएंगे हम कहाँ पे C के पास या M के T से जाएंगे C के पास फिर C से हम देखिए यहाँ भी खुला है नहीं पॉसिबल नहीं है सेकंड गलत। K is greater than T K is greater than L L ये रहा और L से हम जाएंगे D पे यानी फर्स्ट और थर्ड का ये ओके हाँ P is greater than L P M ये रहा M से हम जाएंगे L पे फर्स्ट सही। R is less than M C रहा C कहाँ है देखिए R is less than M तो L से हम M पे जाएंगे L देखिए खुला है यहाँ पे बंद है नहीं चलेगा दोनों सही है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। C is greater than B मुंह दिखने लगा मैंने कभी ऐसे लाइव ऐसे खुद टेस्ट करो तो फिर मन में बोला जाता है ऐसे बोलते बोलते 1 घंटे से मुंह दुखने लगा पूरा। C is greater than B R ये रहा कंसिडरेशन भंग हो गया। C is greater than L ये रहा यहाँ से आपको चाहिए क्या V और V पे लेस देन है और यहाँ पे क्या है मोर देन है तो नहीं होगा यानी फर्स्ट एंड सेकंड में एक बार वापस देखना पड़ेगा। C is greater than B C is greater than R L ये रहा सेम नहीं होना चाहिए कि सही है। only few floor is roof only few roof is balcony every balcony is house a few balcony being floor is a possibility सही है। all roof is house कैसे हो सकता है only a few floor is roof only few roof is balcony every balcony is house all roof is house नहीं हो सकता। a few balcony being floor is a possibility only one follow okay no leg is hand no hand is here only here is nose यानी all nose is here all here being leg
ऑल हेयर बीइंग लाइक, हो ही नहीं सकता कि उसमें वो भी चला जाएगा, क्या नाम है ये, हाँ नोज भी चला जाएगा, ये नहीं होगा। सम हैंड में भी नोज, सम हैंड में भी नोज, ये भी गलत है, दोनों पॉसिबल नहीं है, neither one nor two follow. Okay, only a few earth is Saturn, only a few earth is Saturn, all Saturn is Pluto, only a few Mars is Saturn, only a few Mars, only a few Mars, only a few Mars is Saturn, all earth is Pluto, all earth is Pluto नहीं हो सकता, all Saturn can be Mars, all Saturn can be Mars, only a few Mars is Saturn, all Saturn can be Mars हो सकता है, only second follow। ये देखिए 8%। अब देखिए मैं पहले वैसे करता तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले कभी ऐसे इसको तो सॉल्व नहीं करता, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं तो डायरेक्ट इसको ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एस इज जूनियर टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या, कहाँ पे आप 8% है, आगे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक बार ऐसे कर लेते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। चलिए ये है पजल, और कौन सा पजल है हमारे पास, चलिए ये है, अच्छा इसमें ये है, तो ये पहले कर लेते हैं हम लोग, ये पहले कर लेते हैं। इफ ऑल द नंबर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट विच एलिमेंट विद थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द 4 3 7, राइट से 7 और नंबर नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी के, अच्छा भाई। Okay, both the how many symbol are there which are immediately followed by a consonant? How many symbol are there which are immediately followed by a consonant? Symbol के बाद होना चाहिए consonant, symbol के बाद होना चाहिए consonant। Okay, symbol consonant 1, symbol consonant 2, symbol नहीं, symbol नहीं, symbol नहीं, symbol consonant 3, symbol consonant 4। आगे बढ़ो। If in the given arrangement which element is 6 to the right of the 6 to the right of 6 from the left hand, 6 से 12 from the left hand, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1। इफ द वेट ऑफ ये क्या आ गया, अच्छा चलिए भी कर लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, 7%। K is heavier than L, K is heavier than L, only M and N are lighter than J, अच्छा only M and N are lighter than J। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, neither O nor P is lighter than K, अच्छा neither O nor P, O और P K से ऊपर ही रहेंगे। M is not a second lighter, चलिए हो गया, M second lighter नहीं तो N होगा। P is not a second heaviest person, अगर P second heaviest person नहीं है तो P यहाँ होगा सबसे ऊपर, फिर O होगा, फिर K होगा, फिर L होगा, ठीक है। If the weight of L and O is 40, L का वेट है 47 kg और O का वेट है 38 kg, ये कैसे पॉसिबल है, क्या गड़बड़ कर दी। If the weight of different K is heavier than L, M and lighter than J, neither O nor P is lighter than K, तो मेरा सही है पूरा। M is not the second lightest person, M is not the second lightest person, ये भी सही है। P is not the second heaviest person, फिर गलत कहाँ हो रहा है। If the weight of L and O is 47 38 kg, L और O का कैसे हो सकता है, O का 47 kg होना चाहिए और O का, अरे रिस्पेक्टिवली कहाँ है, रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है ना, जब तक रिस्पेक्टिवली नहीं बोला जाए तो आप ले सकते हो ना, तो यहाँ पे O का 47 होगा और L का 38 होगा। ओके 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 समझ में आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेवीएस्ट पर्सन, तो थर्ड हेवीएस्ट पर्सन 38 47 के बीच में होंगे, यानी कि ये होंगे 49 kg, नहीं 49 सॉरी 40 kg, 38 39 40 41 47, हाँ यही होगा। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एल, 1 2 3 3 लोग हैं। चलिए अब हम लोग कौन सा बोल रहे थे, ये वाला है, ये वाला। ओके चलिए अब ये बनाते हैं। सबसे ऊपर है भैया द डेजिग्नेटेड सीनियर जूनियर चेयरमैन, फिर एसजीएम, फिर जीएम, फिर एजीएम, मैनेजर, फिर डीएम, फिर पीओ, फिर क्लर्क, ठीक है। एस इज नॉट जूनियर टू एक्स, नॉट जूनियर, एस जो है एक्स से ऊपर रहेगा, एक्स जो है डीएम से सीनियर है, एक्स अगर डीएम से सीनियर है, चलिए इसको लिख लेते हैं अभी, वी इज नॉट क्लर्क, अच्छा वी क्लर्क नहीं है, लिख लेते हैं वी जो है यहाँ पे क्लर्क नहीं है। एक्स इज नॉट एजीएम, एक्स एजीएम नहीं है, अगर एक्स एजीएम नहीं है और डीएम से ऊपर है, चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। वाई इज सीनियर टू वी, वाई सीनियर टू वी बट जूनियर टू एक्स, चलिए यहाँ पे ये थोड़ी हेल्प करेगा हमारा, क्योंकि एक्स वी वाई आ रहा है, यानी कि कम से कम 2 जगह तो होनी चाहिए नीचे। डब्ल्यू इज सीनियर टू टी, डब्ल्यू सीनियर टू टी, हु इज नॉट जूनियर टू, अच्छा टी इज नॉट जूनियर टू यू, यानी ऊपर है, एटलीस्ट 2% सीनियर टू एस,
2% कम से कम सीनियर होने चाहिए इसके। तो 3 कंडीशन बन सकती है, तो ये ले लो आप एस, या तो ये ले लो एस, ठीक है। और यू इज नीदर क्लर्क नॉट एडीजीएम, चलिए यू जो है ना ही एजीएम है ना ही क्लर्क है, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बना लेते हैं एक्स, हो सकता है यहाँ पे एक्स मैनेजर हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई भी 3 जगह चाहिए हमें, तो एक जगह एक्स छोड़नी पड़ेगी, तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, वी ये रहा। अच्छा एक्स डीएम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एस एक्स के ऊपर एस होना चाहिए, तो एक कंडीशन ये बन जाएगा 2 छोड़ के एस, और एक कंडीशन बनेगा 3 छोड़ के एस। फिर डब्ल्यू टी यू मेरे को साथ में चाहिए, और यू और वी क्लर्क नहीं हो सकते, यू और वी क्लर्क नहीं हो सकते, यूज इन क्लर्क नॉट एजीएम, ठीक है। तो एजीएम भी नहीं होगा, क्लर्क भी नहीं होगा, यानी कि यू यहीं आएगा, यानी कि यू यहीं आएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टी यू एस एक्स वाई वी आर, ओके। डैश इज एसजीएम, एसजीएम कौन है, यू टी, हमारे पास जूनियर टू आर, एक भी नहीं, नन, 3% आर सीनियर टू, 3%, 1 2 3 एस, which among the following statement true, एस इज मैनेजर, एस मैनेजर नहीं है, टी इज नॉट एसजीएम, टी एसजीएम नहीं है, टी तो एसजीएम है, क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। 4% जूनियर टू एक्स, 1 2 3 4, हाँ ये ट्रू है, 4% जूनियर टू एक्स, नहीं जूनियर पूछा तो 3% है, आर एस पी ओ ये भी गलत है, यानी कि नन ऑफ द स्टेटमेंट ये वाला। 1% सीनियर टू टी, टी से 1% सीनियर है, ओके। अब थोड़ा सा हम जो है पेज खत्म हो गया, नए पेज पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वाला है तो इसको बाद में करते हैं, हम लोग इसको करते हैं पहले। ये क्या है, कोई और पजल, ये पजल थोड़ा सा अटका देता है कभी कभार, ये इजी है। F is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, F is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, B is east of D, B is east of D, B is east of D कितना 4 मीटर, E is north of B, is north of B, is north of B 3 है, D is 8 मीटर साउथ ऑफ A, D is 8 मीटर साउथ ऑफ A, तो D जो है वो 8 मीटर साउथ ऑफ A, यहाँ से 4 B है और ये है 3 है, B, C is 4 मीटर साउथ ऑफ, अच्छा B, C is 4 मीटर साउथ ऑफ B, C is 4 मीटर साउथ ऑफ B, व्हाट इज F and C, तो भैया इतना लंबा जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12 12 144, और ये हो जाएगा 5 9 9 81, यानी कि 4 1 5 8 4 12 225, यानी 15 15 225, ये रहा 7 स्टूडेंट। ये मेरा फेवरेट है, इसको करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन डी एंड सी, अच्छा 3 लोग का एग्जाम है बिटवीन डी और सी के बीच में, 3 लोग का एग्जाम है, ओके। नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट हैव देयर एग्जाम बिफोर सी, 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए सी से पहले, तो 3 से कम होंगे लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चलिए 3 से कम होंगे लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मान लेते हैं, ओके। और 3 लोग हैं डी और सी के बीच में, तो 1 2 3 ये तो बनेगा नहीं, 1 2 2 3 डी, 1 2 3 डी, 1 2 3 डी, ओके। नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट हैव देयर एग्जाम बिफोर सी, 1 एग्जाम ए और सी के बीच में एक बंदा होना चाहिए, ये रहा, यहाँ 2 केस बन जाएगा, यहाँ चलिए एक और केस बना, ऐसा छोटा मोटा है तो एक को बना ही लेने का, एक केस टेंशन नहीं लेने का, मैंने बना लिया यहाँ पे। बी एग्जाम जस्ट आफ्टर जी, ओके बी का एग्जाम जस्ट आफ्टर जी है, जी हुज एग्जाम नॉट, अच्छा जी का जो है सैटरडे को नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ बनेगा, बी और जी यहाँ यही पॉसिबल है, अच्छा 1 स्टूडेंट है एग्जाम बी और ई, अच्छा बी और ई के बीच में एक एग्जाम और है बंदे का, और एफ एग्जाम इज नॉट, एफ सैटरडे को नहीं है, सैटरडे का एगो भी था ना, जी हुज एग्जाम नॉट सैटरडे, चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसे तो बन जाएगा बी, जी के नीचे बी बन जाएगा, एफ सैटरडे को नहीं है तो एफ सैटरडे को आ रहा है, गलत हो गया, जी के नीचे बी यहाँ बनेगा नहीं, जी के नीचे बी यहाँ बन सकता है, और जी सैटरडे का ये गलत हो गया, जी के नीचे बी यहाँ बन जाएगा, जी के नीचे बी यहाँ भी बन सकता था, एफ सैटरडे को नहीं है, ओके। अच्छा बी एक छोड़ के ई भी तो है, बी एक छोड़ के ई है तो बी एक छोड़ के ई यहाँ हो जाएगा, और एफ सैटरडे को नहीं है, ये राइट हो जाएगा। हुज एग्जाम है संडे, संडे को है डी का एग्जाम, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट एग्जाम डे इज करेक्ट, जी फ्राइडे, ये तो पूरा सही, जी को फ्राइडे तो सही लग रहा है, पहले आ गया, ए ट्यूसडे, चलिए यही सही है इसका मतलब, डी हैज एग्जाम ऑन संडे, डी को एग्जाम है संडे को। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में किसका एग्जाम है, 1 2 3 लोग का एग्जाम है,
और जी 3 लोग का एग्जाम है। एफ हैज एग्जाम ऑन, एफ का एग्जाम कब है? एफ हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे होना चाहिए एफ का एग्जाम, ऑप्शन में नहीं है इन तो। ओके ये क्या है? सेक्ट्रल, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हुआ, ई एफ जी एच आई जे के, ई एम जी एच आई जे के नहीं हुआ, सी डी ई एम जी एच नहीं हुआ, एस टी यू वी डब्ल्यू ओ पी क्यू आर आर एस एल एम एन ओ पी क्यू आर एस 2, ए बी सी डी ई एफ जी आर एस टी 3, टी यू वी डब्ल्यू ओ पी क्यू आर एस 4, टी एस टी यू वी डब्ल्यू सी डी ई एफ एस, यानी 4 है टोटल, सिर्फ 4। ओके in the given how many cell letters are there which are immediately followed by a number? Given cell letter immediately followed by a number and immediately replaced by a symbol. Symbol letter number, symbol letter number होना चाहिए। symbol letter number 1, symbol letter number 2, symbol letter number 3, symbol letter नहीं, symbol letter number 4 होने चाहिए, यानी 4। अरे क्या हो गया? ओके ये क्या है? ये तो कर दिया है ना, फिर ऐसा क्यों आ रहा है? मार्क को रिव्यू किया इसलिए। चलिए तो सेलेक्ट हो गया। अब ये कर देते हैं 12% सिटिंग 2 पैरेलल रोज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मेरे को नए पेज से बनाना था लेकिन मैंने इसमें बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। ओके ए बी सी डी फेसिंग साउथ, यानी ए बी सी डी ई एफ फेसिंग साउथ, पी क्यू आर एस टी क्यू। ओके टी सी थर्ड फॉर्म होने दें, एस्टीमेंट टी सी 1 2 3, टी सी थर्ड फॉर्म होने दें, एस्टीमेंट 1% टी एंड वन हु फेसेस ई, टी एंड वन हु फेसेस ई। चलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसमें हम नहीं बना सकते इतने केस, इसको छोड़ देते हैं अभी कि 1% बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस ई, इसको भी छोड़ देते हैं। हु फेसेस ई, अच्छा पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ। अच्छा एफ को जो भी फेस करता है, ठीक है क्या लिखा है यहाँ पे? पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ, एफ को जो भी फेस करता है पी उसके इमीडिएट राइट पे है। अच्छा पी डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, अच्छा पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके टी के इमीडिएट राइट पे पी नहीं है। ई डजंट सिट एक्सट्रीम एंड, ई एंड पे नहीं बैठता। अच्छा तो ये हो जाएगा फिर, अभी इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। एक कंडीशन जो थी हमारी हेल्प हो गई फिर इससे, ठीक है। सी एडजेसेंट टू बी, सी जो है बी के साथ है। ओके बी हु डजंट फेस टी, अच्छा बी और टी फेस नहीं करते, बी और टी फेस नहीं करते तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी और सी साथ में, बी यहाँ नहीं आएगा, बी और सी कहीं भी आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सी सिट्स बी हु डजंट, ए सिट्स इन राइट ऑफ पी, ए सिट्स इन राइट ऑफ, ए सिट्स इन राइट ऑफ पी, ए सिट्स कहाँ गया? ए सिट्स इन राइट ऑफ ई, एस सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आर, एस सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर, एस सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आर, एस सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर। इसी में सब हौच-पौच हो रहा है, पेज नहीं बदला, गलती हो गई मुझसे। एस सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर बट नॉट एडजेसेंट टू पी, एस सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर बट नॉट एडजेसेंट टू पी। अच्छा ठीक है। यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू हु इज डजंट फेस, क्यू जो है एफ को फेस नहीं करता, फेस नहीं करता। अब चलिए इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा एफ को जो भी करता है उसके राइट में पी होना चाहिए, और एस टी के राइट में पी होना चाहिए, टी के राइट में पी होना चाहिए, टी के राइट में पी नहीं होना चाहिए, सॉरी पी नहीं होना चाहिए। अगर पी यहाँ होता है तो एफ यहाँ होगा। ये धूप लग रही है मेरे को, अगर ये टी के राइट में पी, कुछ हौस-पौस हो गया, क्या गलती हो गई? टी के राइट में पी नहीं होना चाहिए, अगर पी यहाँ होता है, मान लेते हैं 2 सेकंड, पी अगर यहाँ होता है तो एफ को यहाँ होना पड़ेगा, एफ को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है एफ को यहाँ होना पड़ेगा। और बी और टी एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं, ओके बी और टी एक दूसरे को फेस नहीं करते, और हमें पता है कि बी और सी साथ में है, बी और टी फेस, सी इसको ले लो, बी इसको ले लो, क्या पता ऐसा हो जाए बी सी डी यहाँ आ जाए। और आर के इमीडिएट राइट पे, आर के इमीडिएट राइट पे एस है और एस पी के साथ नहीं बैठता। यू जो है वो क्यू के लेफ्ट में बैठता है, क्यू जो है एफ को फेस नहीं करता। ये फर्स्ट कंडीशन गलत हो गई, यानी सेकंड वाला राइट होगा। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा अब, एफ को मान लो यहाँ पे पी आ सकता है, एफ को मान लो यहाँ पे पी आ सकता है ना, एफ को मान लो यहाँ पी नहीं आ सकता, क्यों
एक ही कंडीशन बच रहा है एफ वाला, ये कि एफ के यहाँ पे पी आ जाएगा और पी के इमीडिएट राइट पे टी नहीं होना चाहिए, चलेगा कोई बात नहीं। और एक है बच रहा है हमारे पास बी और टी एक दूसरे को फेस नहीं करते। अच्छा बी और टी एक दूसरे को फेस नहीं करते यानी बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी या तो यहाँ आएगा, अगर बी यहाँ आएगा तो सी साथ में आना चाहिए, बी और सी साथ में आनी चाहिए। कितना टाइम बचा, ओह शिट मैन, बी और सी साथ में आनी चाहिए। कहाँ पे गया, बी टी को फेस नहीं करता तो बी और सी साथ में आना चाहिए। चलो बी और सी मान लो साथ में आने चाहिए। और क्यू जो है, अच्छा एक सेकंड, बी टी को फेस नहीं करता, बी और सी साथ में आने चाहिए। आर के इमीडिएट राइट पे एस होगा बट वो पी के पास नहीं होगा, वो पी के पास नहीं होगा। और क्या रह रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। यू जो है क्यू के इधर है, ये भी हो गया। क्यू जो है एफ को फेस नहीं करना चाहिए, ए बी सी डी, चलिए हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट, एफ एस यू डी क्यू 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 क्यू। फॉर द हुज इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस फेस ए। क्या हुआ ना, मैं और मैं बात नहीं करूंगा, बाद में बताता हूँ। इवन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी और ए, बी और ए नहीं, ए और डी, ए और डी नहीं, पी और एस, 2 3 नहीं, आर और यू, आर और 2 यू, ये रहा आर और यू, ठीक है।